आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन का मैं आपका मेज़बान ख़ावर रज़ा नक़वी। हमारे मेहमान जो हैं इस वक्त बहुत दुनिया भर में उनका नाम, उनके घराने का नाम। आइए चलते हैं उनकी तरफ और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ख़ावर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हम अपने इतनी मसरूफ़ शेड्यूल में से हमारे नाज़रीन के लिए टाइम निकाला और हम आपका बेहद शुक्रगुज़ार। नहीं ख़ावर भाई, आपकी मोहब्बत है और सबसे पहले तमाम देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में मौला के दयार से, मशहद मुक़द्दस से सबको सलाम या अली मदद। आप सबकी तरफ से नाइब ज़ियारत हूँ जी, और ये आपकी मोहब्बत है ख़ावर भाई, आपने हुक्म किया तो हम हाज़िर हो गए। बहुत आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं मासूम आज़मी, रेहान आज़मी साहब पूरी दुनिया में मकबूल शायर और ऐसे शायर जो दुनिया भर में नहीं बल्कि बारगाह इलाही और बारगाह सैयदुश्शोहदा, बारगाह बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा में मकबूल, जिन्होंने 50,000 से ज़ायद नोहे लिखे। और कितने नोहे लिखे वो अभी कुछ काउंट नहीं है। अब हम तमाम तफसीलात भी जानेंगे उनसे। शायरी का एक ऐसा घराना जो माशाल्लाह से तमाम उनके बेटे, तमाम फ़र्जंद जो है वो माशाल्लाह से एक के बाद एक शायरी का सिलसिला शुरू करते गए और माशाल्लाह से मासूम आज़मी जो हैं वो भी एक शायर हैं, माशाल्लाह से बेहतरीन शायरी कर रहे हैं, दुनिया भर में बहुत नाम है। आइए उनसे सिलसिला शुरू करते हैं कि कैसे। जी मैं ये जानना चाहूँगा कि शायरी का आगाज़ कैसे हुआ? घर का माहौल तो एक शायराना था, आपने बाबा को देखा और एक आपकी वालदा खुद ज़ाकरा, तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ आप लोगों में? सब भाइयों में माशाल्लाह से एक बेहतरीन शायरी का सिलसिला है, तो वो कैसे सिलसिला शुरू हुआ बताइए। ख़ावर भाई, सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि जब आँख खुली इस घराने में, हमारी ये करम है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि इस घराने में मुझे पैदा किया। तो बचपन से हमने यही देखा कि जो है जब होश संभाला कि तो वालिद साहब को जो है जब हम सुबह स्कूल जाने के लिए उठते थे तो अपने से पहले जो है वालिद साहब को काम पे जाता देखते थे। टीचर थे, अली स्कूल में पढ़ाया भी उन्होंने उर्दू के। और उसके बाद जब हम आते थे तो हमने अपने वालिद को मसरूफ़ी देखा, रात भर अंजुमनों का रश और नौहा खानों का, मनक़बत खानों का और दीगर अहबाब जो मतलब हमने उनको कभी जो है ना फालतू किसी चीज़ में देखे, हमेशा कलम चलता हुआ देखा। कभी नौहा चल रहा है तो कभी मनक़बत चल रहा है तो कभी किसी के साथ शादी का सेहरा चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। और बाकी तो सब वाकिफ़ ही हैं, इतने इंटरव्यू हैं पप्पा के भी, दुनिया वाकिफ़ है, जानती है। तो इस बहुत सारी बातें, बस कुछ बातें जो है ज़ाहिर है पप्पा ने नौहा एक अपनी हमारी वालदा से शादी से पहले 1 साल पहले से जो है प्रॉपर नौहा खानी जो नौहा लिखना शुरू किया। उससे पहले जो है मीडिया से ताल्लुक़ था और बड़े पप्पा ने बड़ा काम किया मीडिया के लिए भी और अखबार में भी उनके जो है कॉलम्स आया करते थे। लेकिन जब इस दर से मुंसलिक हुए, जब दर आले मोहम्मद से जुड़े तो फिर पलट के देखा नहीं उसका। और फिर बीवी ने जो नवाजा हुआ आप दुनिया के सामने, ये नहीं कि वाले साहब थे, ये लोग भेजे हुए लोग थे और ये अपने काम के लिए आए तो उसी तरह उस जॉब को निभा के वो काम करके गए दर मोहम्मद वाले मोहम्मद की। और वो ख़ुद भी यही कहते थे कि अगर आप अपने काम से, अपने बॉस से सिंसियर हो ना तो फिर आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। तो कितने शायर हैं इस वक्त दुनिया भर में, लेकिन जो रेहान साहब को एक परवरदिगार ने इज़्ज़त दी वो एक बहुत ही अनमोल थी और रहती दुनिया तक लोग उन्हें याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने खूबसूरत कलाम, इतने खूबसूरत नोहे लिखे जो आज हर घर में सुने जाते हैं। मैं समझता हूँ अय्याम अज़ा जब शुरू होता है तो उनके लिखे हुए नोहों से ही हर घर में आगाज़ होता है मजालिस का और आज तक वो नोहे पढ़े जाते हैं। इतने खूबसूरत, इतने मालकतुल आरा उन्होंने नोहे लिखे जो शायद अब नहीं लिखे जाएंगे। तो ये जो सिलसिला था तो ये बचपन से आपने देखा। तो मासूम आज़मी कब बने, मतलब शायरी किस तरह शुरू की और पहला जो अपने अशार लिखे या ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। कौन से ईयर से शुरू किया आपने? ख़ावर भाई, मासूम आज़मी तो समझे पैदा होते ही मासूम के साथ आज़मी लग गया था। मासूम आदमी मतलब तो शायर का बन था। हाँ, वो है, शायरी भी यही है कि ज़ाहिर हमारे खून में है शायरी, बेशक। और बचपन से जवानी तक जो देखा ज़ाहिर है शेर कहते हुए, शेर सुनते हुए उठना बैठना ऐसे ही था।
लेकिन मैं बताऊं तो मैं इस घर का मैं सबसे नालायक बच्चा था कि मैंने सही से उस शायरी को लिया ना, क्योंकि मैं शुरू से जो है सोशल था। हाँ। मैं क्रिकेट एक अरसे मैंने क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान कस्टम से खेला, और मैं अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करा मैंने। फिर उसके बाद मैंने जॉब्स भी की हैं। अभी भी आप देखते हैं कि मैं ट्रैवल का काम कर रहा हूँ, लोगों की खिदमत। इंशाल्लाह लास्ट में सब बातें करेंगे जी। तो बस वो पहले तो समझे बड़ा भाई जो था मरहूम सलमान आज़मी, उसने जो है, अब हम मशहद में बैठे हैं, उसने आज मैं बताऊंगा शायद बहुत कम लोगों को पता है, उसने अपना पहला कलाम यही मौला रज़ा के हरम में ही लिखा था। वाह वाह। और बस वो जी, वो बस बैठे बैठे, जब शायरी तो थी खून में, उनका भी कोई रुझान तो था नहीं, जवान थे वो भी, हम लोग भी, अपना पढ़ाई सबकी चल रही थी। जो एक यंग लड़के की लाइफ होती है यूनिवर्सिटी लाइफ की, वो उसी तरह वो सब जी रहे थे, और वालिद मोहतरम जो अपना काम कर रहे थे, लगे हुए थे। उन्होंने लिखा, जैसे ये आप लोग जैसे लिखते थे, तो क्या उन्हें चेक कराते थे कि हमने आज ये लिखा है, या वो कहते होंगे कि तुम लिखो मुझे बताओ? उन्होंने लिख के पप्पा को तो कराया ही नहीं चेक, डर के वहाँ से। उन्होंने वालदा को दिखाया कि मैंने अशआर लिखे। अब ज़ाहिर वालदा भी हमारी ज़ाकिरा थी बड़ी, और हमारे नाना भी एक अजीम जो है ज़ाकिर थे, बड़ा मशहूर, हकीम रियाज हसन। तो वो वालदा को उन्होंने दिखाया, तो वालदा ने पढ़ा, तो वालदा ने वो पेपर पे पप्पा को दिया था। तो वज़न में थे सारे शेर, बहर में थे, तो ये मौला के दर से ही जो है उनका अता हुए थे। तो फिर वो ज़ाहिर है उनकी हौसला अफजाई हुई, तो फिर वो और फिर उनकी जस्तजू बढ़ी, और फिर मौला ने जो है शहज़ादी ने उन पर भी ऐसा करम किया कि इतनी तेज़ी से वो मौला ने उनको जो है कामयाबी अता करी दी, कि जो है वो वालिद साहब ही कहते थे उसको, भाई को, कि यार इतने कम अरसे, तुमने 8 साल के इस कम अरसे में इतना नाम बना लिया। हमें 12-13 साल सिर्फ लोगों को यही यकीन कराने के लिए लग गए थे कि हम खुद लिखते हैं, हमारे जूते घिस गए थे इस चक्कर में। और खैर भाई, हमारे भाई के साथ तो नाम ऐसा जुड़ा हुआ था पप्पा का, लेकिन उसने जो कलाम आपके सामने जो एक से एक हिट कलाम उसने दिए। फिर उसके अलावा कोक स्टूडियो, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारों को नहीं पता कि कोक स्टूडियो में जो है जब हुआ सीज़न, मेरे ख्याल से 8 था या 7 था, मुझे याद नहीं, 9, उसकी आपदा परवीन की नात, सलमान आज़मी की नात आपदा परवीन ने पढ़ी। ये सब तुम्हारा करम है, आका के जो इजाफी शेर हैं सारे सलमान आज़मी के। उसके बाद जो अगले साल फिर दोबारा हुआ, तो वो अहमद जाज़ेब और शफ़क़त अमानत अली ख़ान ने पढ़ी वो वाली वो ये नात है, वो भी उसी नात उन्होंने उनके इजाफी शेर थे। हाँ, तो वो इस सोशल मतलब इतनी तेज़ी से उसने जो है अपने बुलंदियों को छूना शुरू किया। और फिर वही तो टाइम भी कम था उनके पास कि उनको जल्दी जाना था दुनिया से, तो शायद ये वजह भी थी कि बीवी की तरफ से जल्दी सीढ़ी ये पता तो नहीं था, लेकिन अब वो इसको समझे, एक हमारे खैर पूरे घराने को ये नज़रे बद ने जो है लपेट में लिया। और ये हुआ कब कि वालिदा के बाद, क्योंकि माँ जो है वो आपको पता है सारी बलाओं को दूर रखती है, सबको दूर रखती है, सब अपने पहरे में रखती है। तो वालिदा भी 10 साल उनको कैंसर रहा, लेकिन हिम्मत थी, उनका अकीदा था, हर साल करबला जाती थी कि मैं जाऊंगी वहाँ अपने जो है अमाल नमाज करके आऊँगी, मेरी 2 साल हयात बढ़ जाएगी। कैंसर के मर्ज़ में भी वो अरवैन की मशीनी छोड़ती थी, अज़ादारी ज़ाकरा थी, हर चीज़। तो वही तो परवरदिगार ने इतनी खूबसूरत 10 साल वो जो है इस मर्ज़ से जो है लड़ी। उसके बाद जब उनकी दहत हुई, तो समझे एकदम से ऐसा लगा कि वाकई कोई जो अटैक हम पे होने थे वो एकदम से सारे उनकी वजह से हो गए। वो हुआ 6 महीने बाद जो है पापा एकदम से व्हीलचेयर पे आ गए, चलते फिरते हुए तबीयत ख़राब हुई। सलमान का किसी ने सोचा भी नहीं था कि पप्पा इतनी तबीयत, लोग पप्पा का वो कर रहे थे रेहान भाई इतनी तबीयत ख़राब, लेकिन भाई का एकदम से नज़र ऐसी लगी कि बस। और खूबसूरत एक तो शायरी, फिर ऊपर से खूबसूरती माशाल्लाह से, वाकई नजर बद का वो हाँ, वो निकलता ही नहीं था, वो अपने काम से, वही भी काम से काम रखता था, और जो है अपने जो उसको बीवी ने अता कर दिया था। अच्छा, तो दिन रात जिक्र मौला में लगा रहता था। आप माशाल्लाह से परवरदिगार आप तमाम घर वालों को सलाम, दोनों भाई को सलामत रखे। मैं कुछ चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए कुछ अपना कोई कलाम या कोई अशार कुछ कहना चाहें, फिर हम बाद में आगे। मैं नात के 2 शेर आपको सुनाता हूँ, वालिद मोहतरम की, उनसे आगाज़ करता हूँ कि लफ्ज़ में आपके शायान कहाँ से लाऊं, लफ्ज़ में आपके शायान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब का कलमदान कहाँ से लाऊं, और खो गया इश्क़े मोहम्मद में बड़ी देर हुई, अपना दिल ढूंढ के रेहान कहाँ से लाऊं, अपना दिल ढूंढ के रेहान कहाँ से लाऊं। क्या बात है। तो फिर ये सिलसिला अब आपने
जो बाकायदा लिखना शुरू किया और फिर पढ़ने का सिलसिला हुआ, क्योंकि फिर उनकी भी डेथ हो गई और सलमान की भी डेथ हो गई, तो अब आप दो भाई जो हैं माशाल्लाह से हर मकाम पर हर जगहों पर महफिलों में नज़र आ रहे होते हैं। जी तो मैं तो इतना नहीं होता। हाँ, जो खैर भाई जो सच बात है, जो जानशीनी है वो मेरा माशाल्लाह छोटा भाई अरसलान आज़मी बहुत कमाल लिख रहा है। और वो अभी से नहीं, वो सलमान जब हयात था उससे भी पहले वो लिखता। अगर देखा जाए तो मैं बताऊँगा ये बात कि सलमान से पहले अरसलान ने शायरी शुरू की, सबसे छोटा था घर में, तो वो उसको इस कम उम्री में उसको वो ये हिफ्स थे जॉन एरिया और फिर खून में जेंडर रेहान आज़मी। तो जो जानशीनी है वो अरसलान आज़मी। मैं तो देखें खून है मेरा, लेकिन मैं जो है उस तरह उस तसलसल से लिख नहीं पाता और ना मुझे फुर्सत मिलती है। और फिर कोई भी काम हो आपका, वो चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको उसको टाइम देना पड़ता है। शायरी करने के लिए जो है मुझे भी फिर जितना हमने सीखा है, सुना है, जो जानते हैं अपने जो आलिम दीन के खुतबा खतीबों से जो सुना है और अपने वालिद से जो सामने की चीज़ें हैं उनको देख के जितना लिखते हैं। लेकिन अगर मज़ीद और शायरी को हमने अपनी पुख्ता करना है तो उसके लिए स्टडी ज़रूरी है। हाँ, और जब होता है तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा मेरी ट्रैवलिंग आपको पता है इतनी है, तो अक्सर मैं भी अपने शेर लिख के मैं अपने छोटे भाई अरसलान को ही दिखाता हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो तो जाहिर है समझे एक तरह से छोटा तो है, लेकिन वो कमाल शायर है। तो रेहान साहब के सबसे ज़्यादा करीब कौन था आप तीनों में से? हाँ, ये जो है ये सबको पता ही है कि जो है उस घर में जो है जो चहीते और लाडले थे वो हम ही थे। अच्छा। हाँ, इसीलिए हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी होती थी और हम अपनी हर बात यहाँ तक कि जो हमारे बड़े भाई थे सलमान, तो उन लोगों को भी कोई मनवाना होता तो हमें ही आगे करके वो जो है अच्छा। जाके ये बोलो ये करो। अच्छा। हाँ, तो बस वो चाहते थे तो वह उसका फ़ायदा उठाते थे हम। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। माशाल्लाह से ये सिलसिले जॉब्स भी हुई और पढ़ाई भी हुई, साथ साथ सब कुछ हुआ। तो अब ये जो सिलसिला ट्रैवलिंग का सिलसिला शुरू किया, मासूम आज़मी ने शुरू से सोचा था या खुद ही खुद हुआ? नहीं, असल में खैर भाई ये जो लगन थी ना एक ज़ियारत की, हम देखें थे तो हम जिस घर के जो है जिस घराने में पैदा हुए, पापा जब अपना मुसलसल ट्रैवलिंग में होते थे, कभी कहीं पढ़ने जा रहे हैं, कभी पूरी दुनिया, पापा ने सबसे जिस टाइम जो है लोगों को बाहर के ममालिक के नाम भी नहीं पता, तो उस टाइम में रेहान आज़मी पता नहीं कितने मुल्कों को घूम चुका था। बिल्कुल। तो हम भी चाहते कहीं भी, लेकिन हमारे खून में एक वो था कि मौला से इश्क था कि हमारा कोई और काम ही नहीं था। हमने करवा हर साल जो है आशूर अरमैन और कोई भी मखसूस हमने करबला ये वालिदा की तरफ से होता था कि बस हमें जाना है, उनके साथ जाते थे। तो अच्छा, हमारा हर साल का था, हम जाते थे। अच्छा। तो खैर वो भाई का भी यही था, सबका यही था। और हमने बहुत सारे लोगों को पता है, शायद आपको भी पता होगा, अरबईन पे जो पाकिस्तानी मजलिस होती है आज मिंबर पे, उसके असल वानी हम हैं। अच्छा, उसको शुरू कराने वाला सलमान आज़मी है। वाह। 21 सफ़र को जी, उसको शुरू कराने वाला, पहली मजलिस कराने वाला सलमान आज़मी है। जो करबला में लोग मौजूद हैं, हमारे भाई सारे, वो लोग भी इस बात की गवाही देंगे। और जो पढ़ने वाले नौखान हैं वो भी सब उसने शुरू करी थी। हमने वहाँ ताबूत मौला गाजी का उठाया था और वो भाग भाग के सारे नौखानों को जाके उसने जमा किया था कि भाई आएँ, और मैंने टाइम लिया ये करके। तो वो पहली मजलिस हमने की थी और फिर वैसी माशाल्लाह कामयाब हुई कि लोग फिर ख्वाहिश करने लगे थे कि हमें इस मजलिस में पढ़ना है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है कि आपको पता है क्या दौर है, सब अपनी अपनी मस्जिद बनाना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आज खैर अज़ादारी हो रही है, अच्छी बात है, जितनी बड़े अच्छा है, लेकिन वो जो है उसके बानी भी सलमान आज़मी है। अच्छा। हाँ। फिर ये सादात का जो सिलसिला शुरू हुआ ये भाई की डेथ के बाद शुरू हुआ। मैं पहले था PIA में, मैंने जॉब की, फ्लाइट ऑपरेशन में था। फिर मैंने जो है वो इधर बैंक स्विच किया था, बैंक आया, बेंगल हबीब में जॉब की मैंने तकरीबन 6 महीने 7 महीने। भाई की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो है फिर मैंने ये जो है हमारे एक रिलेटिव है, हमारे मामू हैं, उन्होंने मशवरा दिया हर साल जाते ही हो तुम लोग, नाम है ये वो। तो उन्होंने शुरू में इन्वेस्ट उन्होंने किया था। मैंने कहा ठीक है अब चलेंगे, आप दें नाम ये दे। तो पहला ही ग्रुप हमारा आशूरा का जो है 250 लोगों ने इतनी मोहब्बत दिखाई कि 250 लोग उस आशूर पे हमारे साथ जुड़ के चले। और जो है बहुत बेहतरीन ग्रुप था, वालिद मोहतरम भी साथ थे हमारे। तो बस वो शुरू करा, ये
खिदमत ज़ाहिरीन, और शायद मौला ने इसके लिए चुना था, तो अभी वही कर रहे हैं माशाल्लाह, उसी लगन से कर रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे हैं और बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं। कम पैसों में बेहतरीन ज़ियारतों का सिलसिला है। और मैं बताता चलूँ, मैं खुद अभी ग्रुप में आया हुआ हूँ साथ, लेकिन बहुत अच्छा सिलसिला है। और बाय रोड एक बहुत मुश्किल चैप्टर है जिसमें बहुत मुश्किलात हैं, लोगों को कंट्रोल करना, एक लोगों के साथ उनको हर जगह उनको साथ लेकर चलना, ये बहुत मुश्किल काम है। जैसे 100 लोग हैं तो 100 दिमाग हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत आपको कूल माइंड और आपको ज़बान और आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, जहर के घूंट पीने पड़ते हैं। ये बहुत थैंकलेस जॉब है, लेकिन हम जब कर रहे हैं ये वाली जॉब तो हम मौला को हाजिर नाजिर जान के ही करते हैं। बिल्कुल इसका अजर हमें बीबी देंगी या मौला देंगी। तो ये जो नियत होती है, मैं समझता हूँ सबसे मैटर है, ये सबसे बड़ी होती है कि हमारी जो नियत है वो मौला को पता है, वो हमारा कनेक्शन उनसे है, हम दिखा नहीं सकते लोगों को। आपके ये नियत का ही मामला है और हमारे मरूम वालिदैन की दुआएं हैं साथ। फिर मैं ये भी कहता चलूँगा कि मेरे जो ज़ायरीन होते हैं और जो हमसे हमारे घराने से मोहब्बत करते हैं, उन ज़ायरीन की मोहब्बत भी है कि वो चीज़ों को अगर कोई हल्की फुल्की मुश्किलात आती भी है तो वो साथ मिलके फेस करते हैं। और कोई उनको पता होता है कि यार इसने जो है एफर्ट किया, दिखती है सामने, दिखती है। और बाय रोड बहुत मुश्किल है आपके सामने, लेकिन आपने कहा ना नियत का मामला, कुछ काम ऐसे होते हैं, यकीन करें मुझे खुद भी नहीं पता तो ये क्या होगी, ऐसे निकल जाते हैं। हल्की सी परेशानी वो लग रही होती है बहुत बड़ी हो जाएगी आगे, लेकिन वो लम्हों में ऐसे हल होती है कि पता ही नहीं लगता हुआ क्या है। ये आपके माँ बाप की आपको दुआ है तो, और वो इतनी ख़ास जगह पर और इतने ख़ास दर्जात पर फाइज हैं, परवरदिगार ने उनको इतने दर्जों पर नवाजा होगा कि क्योंकि उन्होंने इतनी ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी जब तक वो हयात उनकी रही, बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी उसके हर नोहा खान को नोहे लिख कर देते रहे। और ऐसी फ़र्श अज़ा की उन्होंने खिदमत की, फ़र्श विला की कि अब रहती दुनिया तक लोग उन्हें भूलेंगे नहीं, हर घर में उनको याद किया जाता है और उनकी दर्जात हर पल बुलंद हो रहे हैं। जहाँ जहाँ कुछ पढ़ा जाता है वो उनके दर्जात में इजाफे करते हैं। तो फिर अब जो ये सिलसिला है माशाल्लाह से फ्रीक्वेंटली आपके माशाल्लाह से ग्रुप है, मैंने एक लफ्ज़ ये भी कहा था कि माशाल्लाह से डॉन ये इतना बेहतरीन सिलसिला है इनका, सबसे ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं मासूम के ही मैं सुनता हूँ कि आज ये ग्रुप जा रहा है बाय रोड और इतनी बसें माशाल्लाह से इतने ग्रुप जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए ब्लेसिंग है कि इतने सारे लोगों को लेकर जाना और बाज़ हिफाजत लेकर वापस आना, ये परवरदिगार आलिम का खास करम है जी। और फिर मैं ज़ाहिर है मैं जिक्र करूँ ना करूँ बुरी बात हो जाएगी, जो मेरी टीम है, जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी मेरे साथ मेहनत है बिल्कुल। लेकिन दरअसल मेहनत वो आपके ऊपर इसलिए है कि आप अच्छे हैं, आपने टीम को अच्छे से लेके चल रहे हैं, तो टीम आपके साथ बिल्कुल जरा सी आप अगर वो करेंगे तो बस फिर वो बात। और टीम के लड़के जो है ना वो सबके दिल में वही वाली बात है कि वही इश्क है जो हमारी लालच है, उनके दिल में वही लालच है, इस दर की ज़ियारत हो जाए बस उसी लगन से आकर जो आना है वो सिर्फ ये मोहब्बत के ही तकाज़ों के साथ है, वरना तो आजकल आप इधर उधर दुनिया में लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये वाली जो तकलीफ है ये मोहब्बत और इश्क की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सफ़र इश्क है और मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाब माशाल्लाह से आपका सिलसिला है। तो कुछ और अपने अशार अगर कुछ आप कहना चाहें या कुछ सुनाना चाहें, कोई ऐसा ख़ास जो कि आपको बहुत पसंद भी हो और बहुत आपने पढ़ा भी हो। पूरी दुनिया में वो पप्पा का कलाम है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उसके कमाल शेर हैं, 2 से 3 शेर मुझे जो याद आएंगे अभी मैं आपको सुना देता हूँ कि जिस घड़ी बरसरे मैदान अली बोलते हैं, वाह, जिस घड़ी बरसरे मैदान अली बोलते हैं, कांपने लगते हैं तूफान अली बोलते हैं। क्या बात है। और बारहा अपने सहाबा से मोहम्मद ने कहा, रख दो जुज़दान में कुरान अली बोलते हैं। क्या बात है। रख दो जुज़दान में कुरान अली बोलते हैं, अली बोलते हैं। और मिधते आले नबी मैं तो लिखे जाता हूँ, मिधते आले नबी मैं तो लिखे जाता हूँ, और इमला मुझे रेहान अली बोलते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। तो कमाल मख्ते पप्पा के तो ऐसे होते थे कि वाह वाह वाह। एक ही मौला अली का कलाम है, उसका मैं उस मख्ते के लिए मैं 1 से 2 शेर पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। वो बहुत पप्पा की दैत के बाद बहुत वो मख्ता वायरल हुआ है कि चलो सूए काबा अली आ रहे हैं,
वाह। ज़माने के मौला अली आ रहे हैं और तुझे खौफ रेहान मरकद में क्या है, कफन और सो जा अली आ रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक बेशक, क्या उनके वाकई में कलाम थे और क्या वो लिखा करते थे। बिल्कुल हमने बचपन से वो जो नौहे उनका और एक नदीम सरवर साहब का जो एक मिलाप था, वो एक ऐसा था कि वो एक अनमोल था सिलसिला उन दोनों का। और शहजादी का करम था और जाहिर है वही मैंने कहा ना कि इस दर से जिस तरह जुड़ के उन लोगों ने बेलौस काम किया, तो फिर नवाजा भी उसी तरह है शहजादी ने। बेशक, अपने खास चुने हुए लोग थे। वो उनका हर पल आना जाना, नदीम सरवर साहब का और उनका साथ बैठकर लिखवाना, ये सब कुछ तो आप लोग के घर में साथ साथ जी बिल्कुल बचपन आपने तो बचपन से देखा होगा ये सिलसिला दोनों का साथ। कभी वो आए कभी पप्पा गए, वो जब पाकिस्तान होते थे जाहिर है कभी पप्पा जाते थे उनके पास, पूरी पूरी रात सुबह आते थे, कभी वो आते थे रात में, वो सुबह जाते थे, ये सिलसिला चलता रहता था। तो ये बताएं कि वो रिलेशन कैसा था और आज तक वो रिलेशन कैसा है? आपको तो माशाल्लाह से हर वक्त उनके साथ उठना बैठना और उनका आना जाना या बाबा का उनकी तरफ आना जाना, ये सब कुछ तो रहता ही होगा। जी रिलेशन जो है पूरी दुनिया के सामने है कि रेहान और सरवर का नौहे में जब पूरी दुनिया में नाम जो है शियत का पहचानवाने में कितना बड़ा रोल है। बेशक बेशक। और शहजादी का करम इन दोनों नामों पे। बेशक। दोनों ने अपने हिस्से की मेहनत अपने पूरे एफर्ट के साथ की, तो दोनों को शहजादी ने नवाजा उसी लेवल पे। उनके फर्जंद मेरे दोनों छोटे भाई हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं। और पप्पा की डेथ से पहले, भाई की डेथ से पहले समझे हम लोग का ऐसा था कि एक दूसरे की फैमिली के बिना हम इराक़ आते नहीं थे। अच्छा। और आपकी तवस्सुल से नाज़रीन देख रहे हैं, तो अगर किसी को अगर वो कहीं मिले तो हमारी तरफ से सलाम या अली मदद कह दिएगा। हम उनको उसी तरह से चाहते हैं। हमारा कोई दिन, हमारे बच्चों का कोई दिन जो है उनके नौहे या उनके बच्चों के नौहे सुने बगैर गुजरता नहीं है। और वो हमेशा से बड़े हैं तो हमारे बड़े ही रहेंगे। लेकिन ज़ाहिर है हमारे वालिद के जाने के बाद वो लोग जो है अब हमारी कॉल्स नहीं उठाते, जो हमें कॉल्स करके कह देते कि अपने बाप से मिलवा दो। उसमें पॉलिटिकल्स भी हैं और हमारे बाप के बहुत करीबी वो लोग जो दिन रात पड़े ही हमारे घर में रहते थे। अब वो हमारी को अच्छा, हमें मौला का करम है, शहजादी का करम है कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेशक। ना कोई मोहताजी है। बेशक। बंदा सिर्फ हाल चाल ही पूछ लेता है ना, राब्ते में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा दिल हो। जी मासूम, मैं एक आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि रेहान भाई की पूरी दुनिया में इतनी खिदमत, इतना उन्होंने अपने ज़िंदगी का पूरी ज़िंदगी का उन्होंने आले मोहम्मद की खिदमत में गुजारा। और अभी 3 शबान को उनकी इस खिदमत कारी पर इंडियंस ने एक अवार्ड दिया है। जी। तो कुछ इसका बताएं इसके बारे में। जी खबर भाई, वो अच्छा सवाल किया आपने और मुझे वहाँ उस दिन मौका नहीं मिला। नायाब अल्लौरी साहब को दुनिया जानती है, उनका फ़ोन आया मुझे कि 3 शबान को जो है करबला आ रहे हो। ज़ाहिर है ग्रुप के बाद मैंने कहा जी ज़रूर। तो इस दफ़ा हम रेहान भाई की खिदमत में उनका अवार्ड दे रहे हैं और तुमने आना है, ग्रुप बने ना बने तुमने आना। मैंने इंशाल्लाह मैं ज़रूर हाज़िर होऊंगा। तो मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से जो है वहाँ मुझे सही से मौका मिला नहीं। मैं पूरी जो है हिंदुस्तान के मुमिनीन का और जो मैनेजमेंट थी जश्न ज़मींदार करबला की, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वालिद मोहतरम को इस अवार्ड से नवाजा, उनकी खिदमत पे नवाजा। और एक उनके उन्हीं का शेर जो है मौला इमाम ज़माना की मनक़बत का शेर है। खैर अवार्ड तो पप्पा को माशाल्लाह ज़िंदगी में इतने रिवॉर्ड मिले हैं। हाँ बेशक, मैंने देखे जी। और बाकी जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड उनको मिलना है वो तो शहजादी देंगी। बेशक उससे बड़ा क्या रिवॉर्ड होगा। मैं बता रहा था, एक मख्ता मेरे जहन में आ रहा था पप्पा का आपके सवाल पे कि वो भीख दरकार है कशकोले सुखन को रेहान, भीख दरकार है कशकोले सुखन को रेहान, मैं ना लूँ उनके सिवा भीख अगर दे कोई मामी ज़मान। वाह वाह वाह। तो जनाजे में तो खिलकत थी, बहुत लोग थे और इतना गवर्नमेंट लेवल के भी लोग थे। हर तरह से मैंने देखा, मैंने खुद शिरकत की थी, उसमें कवरेज भी हुई थी कायम टीवी की जानिब से। तो ये बताएं कि ये ऐसा
पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एजाज़ या कोई उन्हें कुछ इस तरह की कोई चीज़ दी गई हो या कुछ नवाजा गया हो? आप लोग तो माशाल्लाह से इसकी तो उनको हकदारी थी कि उन्हें पाकिस्तान लेवल पर उन्होंने बहुत काम किया इस तरह। खैर भाई फिर आपने मुझे छेड़ दिया। हाँ। अब वो मैं आपको क्या बोलूँ कि अच्छा जनाजे में तो ज़ाहिर है जो बात है, हमें सोयम तक हमें होश था ही नहीं कि हमें यहाँ शायद हो क्या गया। और बाद में ज़ाहिर देखा तो मोमिनीन की मोहब्बत और वाकई जो रेहान आज़मी को जिस तरह दुनिया से रुखसत करना चाहिए था उसी तरह उसी शान से लोगों ने जो है रुखसत किया। बहुत सारे पॉलिटिकल्स पप्पा के दोस्त जो हर वक्त उठना बैठना था साथ, वो तो अब राब्ते में भी नहीं है। बहुत सारे एंकर्स बड़े बड़े नाम राब्ते में नहीं है, मैसेज करते हैं कभी ऐसे ही सलाम दुआ के लिए भी उनका कोई पूछना नहीं होता। और रही बात अवार्ड की, तो मैंने अभी जिक्र किया कि सबसे बड़ा अवार्ड तो उन्होंने देना है, लेकिन अफसोस है इस बात पे यहाँ के जो इंडियंस ने पहल की हमेशा से उन्होंने जो है सराहा, मोहब्बत के सबूत उन्होंने दिया अपनी। अभी आज का जो दौर है, कोई किसी का एक टिकटॉक हिट हो जाता है तो उसको बड़ा अवार्ड दे दिया जाता है। रेहान आज़मी ने अपनी पूरी ज़िंदगी दरे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे लगाई, सर्व की और बेलॉस काम किया, तो उसको अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा अवार्ड नहीं दिया गया। और वो इसी जो है इंतज़ार में दुनिया से रुखसत हुए। और हमने तो उनके जाने के बाद देखा है कि उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स उनके तैयार हैं जो अवार्ड के हवाले से उन बनवाए भी गए उनसे कि भाई आपको अवार्ड देना है, और फिर वो अवार्ड किसी और को दे दिया गया। ये मेरे ख्याल से पप्पा हयात मेरे ख्याल से 16-17 की बात होगी, 2000 उससे भी पहले की। तो उसके बाद ज़ाहिर है पप्पा अपना काम दोबारा करते रहे। पप्पा को आपको पता है वो जिस मिजाज के थे, एक ही दफ़ा उन्होंने किया। दुख और अफसोस की बात काम इतना करके गए कि आप सबको पता है रहती दुनिया तक रहेगा। यहाँ तक के कुछ मुसव्विदे ऐसे तैयार हैं जो अभी शाया ही नहीं हुए, जो घर पे पड़े हुए। तो मौला हमें हिम्मत देंगे तो इंशाल्लाह उसको शाया करेंगे। तो बस आप लोग के सामने दुनिया दरअसल यहाँ लोग चढ़ते सूरज के पुजारी हैं ऐसे ही, और लोग भूल जाते हैं मोहब्बतों को और सिलसिलों को। बस हम दुआ ही कर सकते हैं परवरदिगार सबको नेक हिदायत दे, और जो उनकी खिदमात हैं और परवरदिगार उन्हें बेहतरीन उनको अजर सवाब और उनकी जो दर्जात हैं वो बहुत बुलंद हैं। और माशाल्लाह से जो आप काम कर रहे हैं ये शायद उनकी दुआओं का ही सिलसिला है। शेर ऐड करूँ इसमें रिवॉर्ड का, मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा उनको जो अपने साथ वो कि जब मातमी पहुँचे महशर में, मातम के निशान सीनों पे लिए, नौहों की बयाज़ें साथ लिए, उस हल्के में रेहान मिला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो उनके बाद सबसे बड़ा रिवॉर्ड उनके साथ है, और उसका जो रिवॉर्ड देना है वो शहजादी ने दे दिया है उनको, और रहती दुनिया तक उनका नाम है, जिंदा है, रहेगा। जितना ये नहीं कि मेरे वालिद थे, जितने वो नोहे लिख गए, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कोई नहीं लिख सकता इस सदी में। और वो नोहे आप सुनते हैं कि 50,000 से ज़्यादा वो नोहे जो आसानी से मिल गए सामने आए, वो उन नोहों का तो जिक्र ही नहीं है। दुकान पे बैठ के किसी को लिख के दे दिया, कि पर्चा फाड़ा कहीं लिख के दे दिया, उन नोहों का जिक्र है। वो कितने, वो आपको अंदाजा, हमें भी अंदाजा नहीं है वो कितने। वो एक वन एंड ओनली शायर थे जिनको परवरदिगार ने, बीबी ने उनको ऐसा खास ये सिलसिला दिया था, वो शायद किसी को नहीं दिया जी। तो ये उनकी मंजूर नज़र शायर थे वो बीबी के, और ये उनकी जो खिदमत का सिला वही बेहतरीन अंदाज में देंगी। और हम बस दुआ गो हैं कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो उन्होंने अपनी खिदमत और अपनी ज़िंदगी पूरी सर्व की, कुछ उनकी तरफ भी नज़रसानी करें, और उनकी खिदमत को और आप तमाम को इसका कुछ ना कुछ। तो जैसे इंडियंस ने इतनी बड़ी बात कि 3 शाबान को बैनुल हरमैन में इतने बड़े जश्न में नाम अनाउंस किया, एक तरफ मौला हुसैन का रोज़ा, वो मंजर वो आपके लिए कितना प्राउडनेस होगी कि वो उस वक्त नाम पुकारा जाए, और वो वहाँ पर ही बीबी ने करा है। ये सब इज्जत देने वाली बीबी बेशक कि वो एक गैर जगह से लोग आके पुकार रहे हैं और एक हमारे लोग इस चीज़ को नहीं सराह रहे। तो हमारी दुआ परवरदिगार उन्हें थोड़ी सी इस तरफ देखने के लिए, नज़रसानी करने की तौफीक दे। जी बहुत आपका शुक्रिया।